बुलेटिन में सबसे पहले कौमी असम्बली में बिलावल भुट्टो और हमाद अजहर आमने सामने। बिलावल भुट्टो ने कहा, खबरदार किसी ने नाअहल हुकूमत के लिए रियासत मदीना का लफ्ज़ इस्तेमाल किया। अवाम महंगाई के सुनामी में डूब रहे हैं। एहसास कहते हैं और किसी का एहसास नहीं। हुकूमत ने अपोजिशन करनी है तो हुकूमत कौन चलाएगा। बजट और बजट सेशन दोनों को गैर कानूनी करार दे दिया। कहा, इलेक्शन ऑर्डिनेंस को ज़बरदस्ती पास कराया तो अदालत जाएंगे। हमाद अजहर का जवाबी वार, बोले मुंह टेढ़ा करके इंग्लिश बोलने से करप्शन के दाग नहीं धुलेंगे। 10 और 20% पर नहीं आए, आवाम ने मुंतखब किया है। कोई करप्शन से तबाही देखना चाहता है तो सिंध का हाल देख लें। और जब वफाकी वजीर हमाद अजहर बिलावल भुट्टो जरदारी की तकरीर का जवाब देने के लिए खड़े हुए तो कायद हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ और पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी दोनों ही ऐवान से चले गए। वफाकी वजीर हमाद अजहर ने दोनों रहनुमाओं को अपनी तकरीर सुनने का चैलेंज दिया। कहा, वो जा रहे हैं क्योंकि उनमें जवाब सुनने की हिम्मत नहीं है। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कौमी असम्बली में इजहार ख्याल करते हुए ऐवान के हंगामे को पार्लिमानी तारीख की स्याह तरीन दिन करार दे दिया। स्पीकर असद कैसर ने हिदायत की कि गुज़िश्ता दिनों जो कुछ हुआ उसकी मजम्मत हो चुकी, उसका तस्करा ना करें। बिलावल ने जवाब में कहा, अगर आप चाहेंगे कि मेरी तकरीर को एडिट करें तो ये मुमकिन नहीं। स्पीकर पर इल्ज़ाम लगाया, आपने अपना रोल अदा नहीं किया, आपने कुर्सी की तौहीन की, आपको इसकी सियासी कीमत अदा करनी होगी। इन सब कुछ हुआ वो इस पार्लियामान के फ्लो पे तारीख में सबसे बदतरीन दिन था। आपको इसका सियासी प्राइस पे करना पड़ेगा। जिस तरीके से आपने अपना रोल नहीं अदा किया, उस चेयर, उस कुर्सी पे, उस ओहदा पे जिस पे आप बैठे हो, जिस तरीके से उसकी तौहीन की, कोई जमहूरी पसंद पार्लियामान का मेंबर उसको बर्दाश्त नहीं कर सकता। इस पे एक तो मैं मजम्मत भी सबको एज ए होल जो हुआ है उसको मजम्मत भी हो चुकी है इस चेयर से। तो आप अगर बजट पे अपना पॉइंट रखें तो मेरा बानी। अगर आज आप कोशिश करेंगे कि मेरा स्पीच को एडिट करे, सेंसर करे, आपके वजीर आजम का पसंद का नापसंद का स्पीच हो, तो ऐसे नहीं हो सकता है जनाब। आपको सुनना पड़ेगा। इनको जैसे भी जवाब देना चाहिए उनका हक है वो जवाब। असम्बली में जो कुछ हुआ उससे जमहूरियत को इज्जत नहीं मिली। अपोजिशन के पिस्टन में कचरा है, इनमें दम नहीं रहा। शेख रशीद की मीडिया से गुफ्तगू, बोले हमने अपोजिशन के साथ झगड़ा नहीं करना, पहले भी कहा था, अब भी कहता हूँ। वजीर आजम 5 साल पूरे करेंगे। मुशीर कानून बाबर आवान ने कहा कि शहबाज शरीफ घुटने ना पकड़ें बल्कि सीधा रास्ता पकड़ें। शहबाज शरीफ ऐसी जगह क्यों जाते हैं जहां उन्हें पांव पकड़ने पड़े। तमाम इशू पर मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। NRO पर कोई बात नहीं होगी। जबकि फर्रुख हबीब का कहना था कि अपोजिशन वाले बगल में छुरी रखते हैं और मुंह पर मीठे होते हैं, इन्हें कानून साजी पर कोई दिलचस्पी नहीं। इज्जत नहीं मिली। ये पढ़े लिखे लोगों ने इसको अच्छी नज़र से नहीं देखा। अपोजिशन के आगे रिंग पिस्टन बैठे हुए हैं, प्लगों में कचरा है, इंजन धुआं दे रहा है। अगर उनको तकरीर भी करने नहीं देंगे तो वो तो फिर मत्थे लगेंगे खाम खा। हमें अपोजिशन को साथ लेकर चलना है। हमने अपोजिशन के साथ जोड़ो कराटे नहीं करने। वो तो आगे ही अपोजिशन मरी हुई है। इंशाअल्लाह ताला इमरान खान ठोक के 5 साल जो है ना, तो उनके 5 साल पूरे लगाए। शहबाज शरीफ साहब ने पिछले दिनों अपनी तकरीर में कहा कि वो घुटने पकड़ने के लिए तैयार हैं। क्यों मुख्तलिफ जगह ऐसी जगहों पे आप जाते हैं जहां आपको घुटने पकड़ने पड़े। डायलॉग है, उसका दरवाजा किसी जगह भी बंद नहीं करेंगे, सिवाय एक नो गो एरिया है जिसमें हम डायलॉग नहीं कर सकते, और वो है NRO। अपोजिशन का करदार है, वो करदार आपके सामने रखना चाहते हैं। इनका मसला ये है कि ये बगल में जो है वो छुरी रखते हैं और मुंह में मीठे बने रहते हैं, लेकिन अपोजिशन की अदम दिलचस्पी है कानून साजी के अंदर। अपोजिशन ने बजट इजलास रोकने की क्या ठानी, बलोचिस्तान असम्बली मैदान जंग बन गई। अपोजिशन ने असम्बली के गेट बंद किए तो तसादुम हो गया। पुलिस की जानिब से लाठीचार्ज और आंसू गैस की शेलिंग की गई। बख्तरबंद गाड़ी से असम्बली का गेट तोड़ा गया। सूबाई हुकूमत के अरकान अपोजिशन पर फट पड़े। कहा, हिज़्ब इख्तिलाफ तरक्याती मंसूबे शुरू करने पर खाइफ है। कोयटा में बलोचिस्तान असम्बली मैदान जंग बन गई। अपोजिशन अरकान, कारकुनों का पुलिस और इंतजामिया से तसादुम। असम्बली के चारों गेट ताले लगाकर बंद कर दिए। मरकजी गेट पर धरना दे दिया। शदीद नारेबाजी। पुलिस की तरफ से मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए लाठी चार्ज और आंसू गैस की शेलिंग। अरकान असम्बली वाहिद सिद्दीकी, शकीला नवीद, बाबू अमीन और अहमद नवाज जख्मी हो गए। हिज़्ब इख्तिलाफ ने असम्बली के चारों गेट ताले लगाकर बंद कर दिए। पुलिस ने बख्तरबंद गाड़ी टकराकर एक गेट खोला। ओपोजिशन का कहना था कि बजट से मुतालिक उन्हें एतमाद में नहीं लिया गया। हुकूमती अरकान भी ओपोजिशन पर फट पड़े। कहा, ओपोजिशन बलूचिस्तान में तरक्याती मंसूबे शुरू करने पर खाइफ है। जो माहौल देखा, ऐसा माहौल बलूचिस्तान में कभी नहीं। बलूचिस्तान में सर्विस डिलीवरी का एक जो है हमने पैमाना बरकरार किया है, तो उसको देख कर ये खाइफ हो गए हैं। बल्कि बुनियादी तौर पर
ये अंडर द टेबल जो है हमसे स्कीमात का डिमांड करते थे और उनकी एक अजीब मजाकखेज एक डिमांड थी कि जी हमारे हलकों में हमारी मर्जी के बगैर आप डेवलपमेंट ना करें। इंतहाई मुझे आज अफसोस हुई है कि कम से कम बलूचिस्तान में इस तरह की रवायत कभी नहीं थी। आज जिस माहौल का मैंने खुद बजाते खुद देखा, उसका बुनियादी मकसद ये था, उसके पीछे और भी मुहर्रिकात थे। उनके पीछे ये थे कि अवाम को पुलिस के साथ कन्फ्रंटेशन में लाया जाए। हमारे कायद ऐवान जाम कमाल खान के दिल से शुक्रिया अदा करते हैं और इंशाल्लाह यकीन दिलाते बलूचिस्तान के तमाम आवाम को कि यहाँ पे बिला इम्तियाज लोगों की ज़रूरियात के मुताबिक काम होगी, डेवलपमेंट होगा। आवाम को बहुत तकलीफ हुई है और जिस तरह का आज ये वाक़या हुआ है, मेरे ख्याल बलूचिस्तान की तारीख में पहले इस तरह का कभी वाक़या नहीं हुआ। वाक़या हुआ उसको भी हम लोग जमहूरी वतन की पार्टी की तरफ से शदीद मज़म्मत करते हैं, क्योंकि ये वाक़यात होने नहीं चाहिए। अगर आप आई हैं असेंबली के अंदर और एक आपके पास फोरम है असेंबली ऑन द, आप फ्लोर पर खड़े होकर आप बात करें। हुकूमत की जानिब से मौक़िफ़ अपनाया गया कि बजट में किसी भी हल्के को नज़रअंदाज नहीं किया गया। उधर बलूचिस्तान असम्बली के बाहर ऑपोजिशन का एहतजाज। हुजूम ने वज़ीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल पर गमले और जूते फेंक दिए। वज़ीर आला ने वाक़े की तहकीकात का हुक्म दे दिया। बोले क्या स्कीम्स मिलने के बाद ऑपोजिशन खामोश हो जाएगी? बलूचिस्तान असेंबली के बाहर एहतजाज, अपोजिशन अरकान और कारकुन आपे से बाहर। वजीर आला जाम कमाल को भी निशाना बना ली। वजीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल असेंबली इजलास में शिरकत के लिए पहुंचे तो उन्हें शदीद मुज़ाहमत का सामना करना पड़ा। कारकुनों ने वजीर आला की तरफ बढ़ने की कोशिश की, कायदे ऐवान पर गमले और जूते तक फेंक दिए। वजीर आला बलूचिस्तान ने वाक़े की तहकीकात का हुक्म दे दिया। बोले क्या स्कीमें मिलने के बाद अपोजिशन खामोश हो जाएगी? आज भी मैं कहता हूँ कि जो स्कीमात के बारे में बात कर रहे हैं ना, आज PSDP हमने पेश की है, आप देखिएगा उनके हलकों के काम है या नहीं है और उनसे पूछिएगा कि ये किसके काम। वज़ीर आला बलूचिस्तान का कहना था कि अपोजिशन ने बजट पढ़े बगैर एहतजाज किया। बलूचिस्तान असेंबली में अपोजिशन अरकान की हुकूमत पर शदीद तनकीद। कहा पुलिस के लाठीचार्ज, शेलिंग और धक्कम-पेल में कई कारकुन जख्मी हो गए। बख्तरबंद ने असेंबली का गेट तोड़ा। अपोजिशन को दीवार से लगाया जा रहा है। अरकान असेंबली पर बख्तरबंद चढ़ा दी गई। जाम हुकूमत के खात्मे तक जंग जारी रही। में हमारे 4 MPA हैं। रहीम मेंगल है जिसके पाँव में चोटें लगी, उसके कमर पे चोटें लगी। अहमद नवाज को यहाँ बंदूकों से मारा गया और वो यहाँ पे गिरकर बेहोश हो गया। और इसके अलावा जो है हमारी खवातीन जो मेंबर असेंबली है मैडम शकीला नवीद, उसके पाँव से जो पे बख्तरबंद गाड़ी गुजारी गई। जितने जालिम हुक्मरान आए हैं उन्होंने हर वक्त आवाम को किसी हद तक सुना है, लेकिन ये बादशाहत है और बादशाहत के तौर पे जमहूरी अमल को चलाता है जो नामुमकिन है। अहमद ने आर्डर दिया और इन्होंने बख्तरबंद गाड़ी हमारे साथियों के ऊपर चढ़ाई। असेंबली का गेट पूरा इन्होंने तोड़ा। वाहिद सिद्दीकी साहब और बाबू रहीम मेंगल साहब ये जो है जख्मी भी हो गए। बाकी सना बलोच पे लाठीचार्ज हुआ है। मुअज़्ज़ज़ अरकान पे बख्तरबंद गाड़ी चढ़ाया जाता है। हम वहाँ गेट पे खड़े थे, गेट असेंबली के अंदर खड़े थे, लेकिन इन लोगों ने बख्तरबंद गाड़ी से गेट तोड़ा। 3 मेंबर्स पे जिसमें खातून भी शामिल है, बाबू रहीम है, उस पे चढ़ दौड़ा।